हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम आए थे दूध लेने। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना उसको, क्योंकि फिर आपको बहुत पछतावा होगा। तो गाइस बने रहिए आज के ब्लॉग में, देखिए कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ। तो अभी वहाँ से आके झाड़ू पोछा किया, फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी। तो आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह ही जो है रोटी बन जाए जल्दी से, क्योंकि फिर 10 बजे लड़कियाँ सीखने वाली आती हैं। तो फिर 10 बजे वो आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर 12 बजे जाती हैं, तो गर्मी बहुत हो जाती है गाइस। तो कुछ सामान लेने आए थे ये कस्टमर, तो इन्हें मैं जो भी सामान चाहिए होगा वो सामान दे देती हूँ। तो मेरा थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का भी रहता है, तो बीच बीच में जो है कॉस्मेटिक के भी सामान आते रहते हैं। वो सॉरी कस्टमर आते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी काम देखना पड़ता है सुबह सुबह। तो इनको चाहिए था कुछ सामान, तो वो मैं सामान इन्हें दे देती हूँ। और आज का ब्लॉग गाइस, जैसे कि आप थंबनेल देख के आ ही चुके हो कि 30 दिन चैलेंज का है, तो मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो गाइस आगे जो ब्लॉग बनाने वाली हूँ तो वो मौका अभी है 30 दिन चैलेंज का, जो कि आप लोगों के 30 दिन में बहुत कुछ लाइफ बदल सकती है एक अनपढ़ औरत को देख के। तो गाइस मैं आगे इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो लोग चले गए थे और अभी सब्जी बनके इतनी देर में तैयार हो गई है, और जो भी रोटी बची है मैं उन्हें भी छौंक लूँगी। सब्जी में धनिया डाल के तैयार हो गई है ये हमारी यहाँ काशीफल की सब्जी। तो गाइस अभी मैंने रोटी पचाने रख दी है, उतनी देर में जो है मैं जो है रायता छौंक दूँगी। तो मेरे बीच बीच में इस तरीके से बहुत फास्ट काम चलते हैं गाइस, इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी अपने कामों को। तो वैसे यहाँ पे मैं रायता छौंक दूंगी, सब्जी बन गई है, और बाद भाई जो रोटी हैं उन्हें सेक के रख दूंगी। तो अब आ जाते हैं गाइस मेन टॉपिक पे कि वो टॉपिक क्या है। तो गाइस मैं कह रही थी कि अभी पड़ गई है तन्वी की छुट्टी। तो देखिए जो मैं 30 दिन का चैलेंज देने वाली हूँ आपको, तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो है क्या मैं कमाती हूँ, एक अनपढ़ औरत कितनी कमाती है, क्या करती है सुबह से लेकर शाम तक, क्या मेरी दिनचर्या है। क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि उसके लिए चाहिए दूसरा कोई आदमी वीडियो बनाने के लिए। तो बेटी स्कूल जाती है और आपको पता ही है बेटी ही सारी वीडियो बनाती है। तो गाइस मैं सोच रही थी कि अभी उसकी 30-40 दिन की छुट्टी हुई है, तो क्यों ना मैं आपको 30 दिन का ऐसा चैलेंज दूं जिसमें आप अपनी लाइफ बदल सकते हो और मेरी भी दिनचर्या जान सकते हो कि मैं कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे सोती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ और क्या दिन भर में कमाती हूँ। और 30 दिन का बहुत सारी बहनों का ये भी डाउट होगा, अरे कहीं झूठ तो नहीं बोलती कि इतने पैसे कमाती है, नहीं कमाती, और कितने कमाती हूँ, कितने खर्च करती हूँ, कहाँ खर्च करती हूँ, और मतलब क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस बात के लिए मुझे अकेले नहीं कर सकती, आप लोगों की भी सहमति चाहिए मुझे कि आप लोग देखना पसंद करोगे मेरा 30 दिन का चैलेंज हार्ड वर्क का, जो एक अनपढ़ औरत कितना मतलब काम भी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी सफलता को पाना इतना आसान नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको हो सकता है बहुत सारा मोटिवेशन मिले कि एक अनपढ़ औरत इतना कुछ करती है, तो थोड़ा सा आपके मन में भी लगे कि हम भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप इस बात को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो है 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं 30 दिन का मतलब लाइव प्रूफ दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या कमाती हूँ, क्या गमाती हूँ, कहाँ खर्च करती हूँ, क्या क्या। और आपको पता ही है 30 दिन ऐसे हैं कि आप उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकती हूँ पूरी, मतलब बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश करूँगी पूरी। क्योंकि तन्वी की छुट्टी है तो उसमें तन्वी की थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्यार दिखाना तन्वी के लिए, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को कमेंट में बतानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइस ये तो मुझे पता है इतनी मेहनत हो जाएगी कि आपको पता ही है दिन भर का वीडियो हम लाइव दिखाने वाले हैं आपको, क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रही हूँ, वो सारी चीज़ें पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मेहनत तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा होने वाली है, पर कोई नहीं, मैं उस मेहनत को गाइस तैयार हूँ करने के लिए। पर आप बताना आप जो है देखने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो गाइस इस बात के लिए आप अगर आप कमेंट करोगे कि दीदी हाँ 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम देखेंगे आपका डेली का रूटीन,
तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का, और उस 30 दिन चैलेंज में मैं पक्का कह रही हूँ कि आप लोगों की ना लाइफ बदल जाएगी। जो भी मुझे देखेंगे तो आप लिख लीजिए कि ना आपकी लाइफ बदल जाए ना, आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि बताओ, आप हैरान हो जाओगे कि एक अनपढ़ औरत इतना कुछ कैसे कर सकती है। वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल लाइव दिखाने वाली हूँ आपको। तो गाइस आप ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ पे फिर ये एक और इधर की बहन बैठी हैं, इनको थ्रेडिंग बनवानी थी और फेशियल करवाना था। तो ये कस्टमर आ गए थे तो मैं इनका कर रही हूँ फेशियल। तो गाइस आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैंने इनके लगाया है ब्लीच के बाद मैंने थोड़ा सा बर्फ़ लिया है और इनके कोल्ड स्टीम दिए। तो अगर आप भी पार्लर का सीख रहे हो तो बीच बीच में जो है मैं पार्लर की टिप्स भी बता दी जाती हूँ कि अगर आप गर्मियों में ब्लीच कर रहे हो तो उसके बाद 2-4-6 मिनट ज़रूर क्या नाम है बर्फ़ लगाइए ब्लीच के बाद, क्योंकि ब्लीच के बाद थोड़े से हो सकता है गर्मी है रैसेज हो जाए, रेडनेस आ जाए, दाने आ जाए। तो आप अगर वहीं की वहीं बर्फ़ लगा दोगे ना तो बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो जाती है। तो गैस फ्रंट से मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि हर कस्टमर फ्रंट से नहीं राजी हो रहा, पर बैक से उतना ज़्यादा नहीं उसे लगता कि कोई हमें दिखा रहा है, क्योंकि गाइस ऐतराज़ तो किसी को नहीं होता, पर उनके फेस पे फ्रंट में कैमरा लगाते हैं तो हर कस्टमर को अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती। तो यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ इनके जो है फ्रूट फेशियल। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि पार्लर तो मैं भी खोलना चाहती हूँ और मुझे काम आता भी है लेकिन डर लगता है। तो गाइस अगर जब तक आप डरोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। डरने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। आपको अगर पार्लर आता है तो आप धीरे धीरे काम शुरू करिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं पार्लर खोलूँगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो गाइस एक दिन में देखिए कोई भी सफलता हासिल नहीं करता, चाहे वो पार्लर की हो, चाहे सिलाई की हो, चाहे यूट्यूब की हो, किसी की भी हो। देखिए सक्सेस के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है और समय भी लगता है, सब्र भी रखना पड़ता है। तो अपना काम करिए आप, ठीक है। उसके बाद आप डरिए मत कि आप जो है आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। आप पहले ही नेगेटिव सोच रखोगे कि नहीं चलेगा तो हो सकता है नहीं चले, लेकिन आप पूरे जुनून और अच्छी सोच रखिए कि क्यों नहीं चलेगा। जो सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूंगी लोगों को, तो क्यों नहीं चलेगा। तो इस तरीके की अगर आप सोच रखोगे ना तो बहुत जल्दी चलेगा भी। चलेगा क्या, दौड़ेगा गाइस। तो आप काम पे ध्यान दीजिए अपने पे, नेगेटिव सोच पे मत दीजिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो कह रही थी कि दीदी आप बताना मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कहूँगी सिस्टर आप डरिए मत बिल्कुल। देखिए डरने की कोई बात नहीं है, और मुझे तो इतना ज़्यादा आता भी नहीं था, फिर भी मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग बनाना ही स्टार्ट किया था शुरू में, और थ्रेडिंग से ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पे काम आने लगे मैं उनको सीखती रही और करती रही, और जो भी हूँ आज आपके सामने हूँ। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई हम गलत काम नहीं कर रहे जो हमें डरना चाहिए। अच्छे काम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए मेहनत करने जा रहे हो, कोई बुरा काम करने नहीं जा रहे जो आपको डरने की ज़रूरत है। तो मैं तो कहूँगी आप बिल्कुल भी बेझिझक होके अपना पार्लर खोलिए, पर मैं कहूँगी कि आप थोड़ा कम बजट में और अपने बजट में ही खोलिए, ताकि आपको जो है बाद में दिक्कत ना आए। आप घर से शुरू करिए मेरी तरह, जो कि आपको ये है कि थोड़ा समय भी लगे चलने में तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बस यही है मेरा कि आप देखिए डरिए मत बिल्कुल भी और अपना काम शुरू करिए। और एक बहन का और कमेंट आ रहा था कि दीदी पार्लर मुझे भी खोलना है, कम से कम प्रोडक्ट आप जो है बताइए कि किस तरीके से जो है मैं पार्लर खोल सकूं। तो वो भी मैं 30 दिन के चैलेंज में एक दिन आपको बताऊंगी कि आप कम से कम बजट में किस तरीके से जो है पार्लर खोल सकते हो। क्योंकि अब मैं जो है तन्वी की 40 दिन की छुट्टी है ना, तो उसमें कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने की। तो आप 30 दिन का चैलेंज जो है मेरा देखिए, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और ब्लॉग में भी बहुत कुछ आजकल आपने को देखने को मिलेगा, आपको जो भी मेरी दिनचर्या रहती है सब कुछ। तो गाइस इनके जो है फेशियल फाइनली हो गया है, और जो पैक रह गया था वो मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको भी अपने घर में रह के हाउस वाइफ हो, बाहर भी कहीं नहीं जाना और पैसा कमाना है, तो आप बने रहिए 30 दिन मेरे साथ। उसके बाद गाइस वो फेशियल करा के चले गए थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फिर गैस ये जो है दीदी बैग्स कराने आई थी, और ये देखिए कस्टमर की मैं बात बताऊँ आपको कि ये बहुत दूर से आती हैं। शायद ये मतलब इनकी यहाँ मायका है, तो जब भी ये आती हैं तो यहीं बैग्स वगैरह करा के जाती हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है
क्योंकि एक तो गांव है, तो गांव में इन्हें रेट भी अच्छा मिल जाता है। शायद ये दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली में थोड़ा सा किसी पार्लर में जाओ तो रेट थोड़ा सा दुगना हो जाते हैं। जैसे कि मैं जो है रीका वैक्स का 250 रुपये ले लेती हूँ घोंटू से नीचे पैरों का, और वहाँ पे मुझे लगता है 400-500 रुपये लेते हैं, क्योंकि जैसा एरिया है उस तरीके के रेट रहते हैं, कहीं भी रेट फिक्स नहीं होते। तो मुझे ऐसा है कि मैं 250 रुपये में इनके घोंटू से नीचे पैरों पर कर देती हूँ, तो इन्हें भी कुछ बेनिफिट होता है और मुझे भी। ऐसा नहीं है कि 250 रुपये में कोई ज़्यादा घाटा है। तो देखिए, जब गाइस आप बिगनर होते हो ना, तब हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है हों, लेकिन जब एक्सपर्ट हो काम करने में तो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं आती। देखिए, इनके पैरों पे घोंटू से नीचे नीचे बस मात्र मेरी 3 पट्टी ख़राब हुई थी। 3 पट्टियों में मैंने इनकी जो है वैक्स कर दी थी। तो जब धीरे धीरे आप काम करने लगेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो आप कम से कम चीज़ों में जो है अपना काम करके दे दोगी, कम से कम समय में और कम से कम चीज़ों में। तो शुरू में दिक्कतें होती हैं, मेरे साथ भी होती थी। तब मैं बिगनर थी ना, तो बहुत सारी पट्टियाँ जो है मैं ख़राब कर देती थी वैक्स करने में। तो इन चीज़ों से आपको नहीं डरना है। देखिए, शुरू में इतनी बचत नहीं होती, लेकिन अभी देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मेरा जो तरीका है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे 250 रुपये में कोई घाटा है, क्योंकि 3 पट्टियाँ ख़राब हुई हैं वैक्स की और थोड़ी सी एक स्पेचुला जो है वैक्स लगती है। तो गाइस, इस तरीके से अपना काम करिए ताकि आपके कस्टमर का भी फ़ायदा हो, जो कि दूर दूर से आपके पास आए और आपका भी कोई नुकसान न हो। क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ, देखिए गांव में घर में पार्लर है ना, तो बहुत सारी चीज़ों के जो है हमें फ़ायदे हैं। जैसे कि बाहर जो रेंट पे हम दुकान लेते हैं, तो उसका रेंट भी जाता है, और बिजली का बिल जो होता है वो भी कॉमर्शियल बिल हो जाता है, तो उसमें भी जो है बिल दुगना जाता है। तो गाँव में उतना नुकसान नहीं है, मतलब उतना वो कोई ऐसा घाटा नहीं है काम करने में। तो बिल भी मेरा इतना नहीं जाता, और दुकान का भी मेरा कोई रेंट नहीं जाता, और मतलब किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा मेरी दुकान का खर्चा नहीं है। तो उसी हिसाब से जो है मैं कस्टमर से चार्ज लेती हूँ, तभी मेरे जो है कस्टमर बने रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको 30 दिन के चैलेंज में, पूरे दिन में कितने कस्टमर आते हैं, कितना पैसा कमाती हूँ और किस तरीके से जो है मैं काम करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि उसमें आप लोगों का भी मतलब बहुत बेनिफिट होने वाला है। 30 दिन चैलेंज में आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि मुझे 30 दिन का चैलेंज के साथ काम करना चाहिए या नहीं, और मैं कोशिश करूँगी कोई भी चीज़ पूरे दिन की मुझसे स्किप ना हो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप ये बताना, मेहनत बहुत हो जाएगी, मैं फिर से कह रही हूँ, फिर भी मैं करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो गाइस, इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो आपका ऐसा नहीं है घाटा ही घाटा हो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आप एक बार बस वैक्स करने में बहुत सारी बहनें डरती हैं, और अभी गर्मी है ना, तो मैं ज़्यादातर रीका वैक्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल वैक्स जैसे ही हम लगाते हैं वैसे ही गर्मी हो जाती है। और मेरे पार्लर में एसी नहीं है, एक कूलर है छोटा सा, तो उससे भी गर्मी जो है उतनी ज़्यादा, मतलब आप समझिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे कुछ नहीं होता कूलर से। तो इस तरीके से अगर आपको काम करना है बिना एसी के और कम बजट में किस तरीके से शुरू करना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस मैं। तो यहाँ पे इनकी जो है मैंने वैक्स समथिंग कर दी है, और रीका वाइट चॉकलेट वैक्स इनके करी है मैंने पैरों पे। और ये कहीं भी काम नहीं कराती, जब भी यहाँ आती है मायके में तो मुझसे ही काम कराती हैं, और इनके बहुत अच्छे विचार भी हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, और इनसे जो है जब हम बातें करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि इतने अच्छे लोग भी जो हैं। तो बहुत अच्छे विचार भी हैं इनके, और बहुत अच्छे मतलब संस्कार हैं, तो बातें बहुत अच्छी भी करती हैं। तो काम करने के साथ साथ जो है गाइस हम बातें भी करते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि काम से ही मुझे मतलब है, थोड़ा बातचीत भी करते जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब काम हो गया कस्टमर का। तो इस तरीके से ही रहता है मेरा पार्लर में काम करना। तो गाइस यही था आज के ब्लॉग में, मुझे यही बताना था। और गाइस एक और बात बतानी थी कि देखिए, मैंने कहा था ना, जैसे कि टाइटल में लिखा था कि अपने ही पैरों को मैंने कैसे कुल्हाड़ी मार ली। तो गाइस मैं जो सेल्फ डिपेंड हुई हूँ ना, तो ये मैंने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारी है। ये मैं नहीं, मेरे पति देव कहते हैं कि तूने खुद ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारी है, सेल्फ डिपेंड बन के, पैसा कमा के सीख के तेरे अंदर ईगो आ गया है, और तो तू ही सारे काम कर। बच्चों के जितने भी काम होते हैं, पढ़ाने लिखाने के, शादी ब्याह जो भी करना हो तो खुद ही करना, मैं नहीं करूँगा। तूने मुझे तो जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है आगे आके मुझसे। तो गाइस देखिए, कोई किसी को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता, लोगों को बहाना चाहिए होता है
कोई भी किसी भी काम से बचने का, तो उसे अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना मिला है। मैंने किसी को क्या नाम है जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया है। वो कहते हैं कि तूने मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। तो ये जो है गलती मैंने करी कि मैंने खुद ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारी। तो गाइस ऐसे ही नहीं मारी, अगर ये जिम्मेदारी निभा रहे होते तो मुझे कोई शौक़ नहीं लग रहा था। इतनी मेहनत करके स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँची हूँ कि बस आप लोगों को बता ही नहीं सकती। तो मैंने भी कह दिया, और आप भी बताना कमेंट करके कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो मैं तो कहूँगी अगर इस तरीके की कुल्हाड़ी है ये अपने पैरों में खुद मारना, मतलब मैंने गलती की है, तो ऐसी गलती हर एक बहन करे जो कि घर में परेशान रहती हैं और मतलब दबे झिझे ऐसे ही ज़िंदगी काटनी पड़े। तो उस ज़िंदगी से अच्छा है कि अपने आप ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लो, सेल्फ डिपेंड बनो और अपना जीवन अपने तरीके से जियो। तो गाइस मैंने खुद ही कुल्हाड़ी अपने पैरों को मार के, मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो हो जाओ, लेकिन मुझे तो कुछ करने का मौका मिला और मतलब मैं आज सेल्फ डिपेंड हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस गाइस यही कहना था आप लोगों से कि अगर आपको भी इस तरीके की कुल्हाड़ी मारने का मौका मिल रहा है तो आप मार लीजिए, बहुत अच्छा है। ये उस जीवन से घुट घुट के जीने से, रोने से, हाथ फैलाने से, मांगने से, गिड़गिड़ाने से बहुत ज़्यादा कई गुना अच्छा है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लो। सेल्फ डिपेंड होने की बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जिम्मेदारी उठाना आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस लायक बन गई हूँ कि मैं जिम्मेदारी बखूबी बच्चों की उठा सकती हूँ। खाने से लेके, पहनने से लेके, शादी से लेके तब तक जो भी करना होगा मैं सब कर सकती हूँ गाइस। तो बस यही कहती हूँ कि आप भी इस तरीके की कुल्हाड़ी मार लो। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था। उसके बाद आज मेरा आ गया छोटा भाई, तो उसके साथ मुझे मार्केट जाना था, कुछ सामान लाना था, तो मैं और वो स्कूटी उठा के मार्केट गए। तो ये मेरा छोटा भाई है, तो इसे पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसी वजह से इसके पीछे बैठ के मैं जो है जीभ निकाल रही थी कि ऐसा ना हो इसे पता चल जाए कि दीदी जो है वीडियो बना रही हैं। ये भी बहुत ख़राब है। तो गाइस इतना ही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।